दिलचस्प गुफ्तगू। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए। सुनिए बोल सहेली, जो लेकर आई हूँ मैं अम्मारा। और मैं हूँ एमन। जी हमारा। क्या आप हाल है कैसे एमन आपके? हैं? आपके हाल बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपकी ये जो पुरमज़ाह दिलचस्प गुफ्तगू होती है तो मैं पहले से ही एक्साइटेड हो जाती हूँ हर दफ़ा सुनकर कि आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, बात करते करते हम कहीं से कहीं ना निकल जाएं। इसीलिए हम अपने पॉइंटर्स बना लेते हैं कि हम जो है ना भटके नहीं अपनी बातों में इधर उधर। भटके नहीं। अच्छा, हमारा जब हम इस पॉडकास्ट को करते हैं और फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से, और जो लोग हमारी पॉडकास्ट सुनते हैं, तो आपको क्या फीडबैक मिलता है? मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, सजेशन भी मिलते हैं। लोग अप्रिशिएट करते हैं कि ये वाली बात तो बहुत दिल के करीब लगी या ये अच्छी लगी। हाँ, और सजेशंस भी मिलते हैं कि अगर इस मौजू पे बात की जाए, और कुछ सजेशंस पे हमने काम करके उन पे बात की भी है। बिल्कुल। आप बताएं। मुझे भी यही लगता है, और सबसे ज़्यादा मज़ा ही जब आता है जब आप जो तैयारी कर रहे हैं और जो मेहनत करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें, तो उसका फीडबैक भी मिले। और मुझे भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, और सजेशंस ये भी आती हैं कि आप लोग थोड़ा सा और लंबा टाइम क्यों नहीं करते। तो मैं ये समझती हूँ कि लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन लोग शायद ज़्यादा लंबा सुनना चाहते हैं। तो खैर, सही। हमारी कोशिश है। आज हमने किस मौजू के ऊपर बात करनी? अच्छा जी, आज जो मौजू है वो थोड़ा सा सीरियस है, ज़रूरी है और थोड़ा सेंसिटिव भी है, मैं कहूँगी। जी। हमारा जो पूरा सीज़न है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे, शादी और उसकी मतलब उसकी अहमियत और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और उसमें हम बात कर रहे हैं इंटीमेसी पे। इंटीमेसी में हमने पिछले एपिसोड में जो है इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इंटीमेसी पे बात की थी, यानी कि जज्बाती हम आहंगी या जहनी हम आहंगी एक मियाँ और बीवी के दरमियान कितनी ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे फिजिकल इंटीमेसी पे, यानी कि जिस्मानी तौर पे करीब आना एक दूसरे के, और उसका क्या, एक दूसरे के ताल्लुक में इसका क्या रोल है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इमन, आप क्या कहती हैं, फिजिकल इंटीमेसी की क्या हैसियत है एक शादी में? अच्छा, फिजिकल इंटीमेसी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा इसका एक इम्पैक्ट है। अगर हम देखें, हमारे अपने दीन में इस चीज़ की इजाज़त है कि एक हलाल रिश्ते के अंदर रहते हुए आपस में जिस्मानी ताल्लुक, यानी आपकी मोहब्बत जो है वो आपके इमोशनल बॉन्डिंग भी हो, फिर आपकी फिजिकल बॉन्डिंग भी हो, और एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के साथ एंजॉय किया जाए। क्योंकि देखें, यानी जैसे हम बात कर रहे थे कि फिजिकल नीड्स, आप कहीं पे भी जाके कोई भी अपना ताल्लुक बनाकर आ जाएं, लेकिन जब इस्लाम आपको एक हलाल रिश्ते में बांधता है, तो हलाल रिश्ते में बांधने का मकसद ये कि घर के अंदर रहते हुए मर्द और एक औरत जो मियाँ और बीवी के रिश्ते में आपस में बंधे हुए हैं, उनके दरमियान आपस में मोहब्बत हो, मवद्दत हो, एक दूसरे का ख्याल हो, और वो एक दूसरे के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें, यानी एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर सकें हर लिहाज से, इमोशनली भी और फिजिकली भी। ऐसा ना हो कि एक पार्टनर जो है वो, उसकी कोई नीड हो वो दूसरे को नहीं पता हो, या दूसरा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता हो। तो मुझे लगता है कि ये हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मर्द औरत, मियाँ और बीवी दोनों की फिजिकल नीड्स जो हैं उसको समझकर एक दूसरे को सेटिस्फाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे रिश्ते और ताल्लुक में कितनी मजबूती आती है। आप क्या कहेंगी हमारा? सही। जो आपने अपना जुमला एंड किया कि इससे रिश्ते और ताल्लुक में कितनी मजबूती आती है, मेरा ख्याल है यही इसका असल जो निचोड़ है वो यही है कि अगर आपकी इमोशनल इंटीमेसी और फिर फिजिकल इंटीमेसी अच्छी है और दोनों पार्टनर्स उसमें खुश हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जज्बाती और जिस्मानी दोनों, तो ये रिश्ता बहुत ही हसीन और खूबसूरत हो जाता है। और जहाँ तक फिजिकल इंटीमेसी की बात है कि मियाँ बीवी की ये वो ज़रूरत है जो दुनिया का कोई भी फ़र्द पूरी नहीं कर सकता, और ये वो ज़रूरत है जिसके लिए एक मियाँ और बीवी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के की ज़रूरत है उनको। बिल्कुल तो बिल्कुल, जिस इस पे काम करना और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपने कहा। और जिस तरह से और ज़रूरियात है ना, हम अपने जिस्म को लिबास से ढकते हैं, या हमें भूख लगती है तो हम अपने पेट को खाने से भरते हैं, या और बहुत सारी हमारी ज़रूरियात हैं। इस तरह ये भी अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर जो डिज़ायर रखी है, इसको पूरा करने के लिए एक हलाल रिश्ते में बांधा है। और अब हमारा, मैं ये देखती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आती जा रही है ना, क्योंकि प्रॉब्लम हुँ।
कि कल्चरली बहुत सारी चीज़ें शर्म और हया के नाम पर इतनी ज़्यादा कही जाती हैं कि औरत और हम्म, मर्द दोनों ही अपने-अपने खोल में सिमटे हुए होते हैं और बस वो बिल्कुल समझते हैं कि एक बोझ की तरह जो है ना इस ताल्लुक को निभाना है। हालाँकि सही। ये जो ताल्लुक है फिज़िकल इंटीमेसी की जो हम बात आज करें, इसमें इतनी खूबसूरती है और इसके अंदर इतनी यानी इसमें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत और इतनी रहमत रखी है कि दिल एक-दूसरे के लिए खुलते हैं, लेकिन इसको हम्म, समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत सारे स्कॉलर्स भी ऐसे हैं कि जो इसके ऊपर कोर्सेज़ करवाते हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग में भी जो है वो इसका एक सब्जेक्ट ऐड होता है यूजुअली ना। हम्म। और इवन जैसे हमने बात की कि जैसे और ज़रूरियात हैं, खाना-पीना, हवा, सेहत, बाकी सारी ज़रूरियात हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि हमारा कल्चर ऐसा है, हालाँकि दीन हमारा ऐसा नहीं है, दीन हमारा बहुत ओपन है। जिस तरह इन सारे टॉपिक्स पे जो है वो कुरान और हदीस में बात की गई है, कोई इसमें क्योंकि इसको एक बेसिक नीड समझा गया है। इसी से मुझे एक बात याद आती है और बहुत ही फ़नी सी, वही जो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट थी तो हमने पढ़ा था ये सब्जेक्ट, हमारा फार्मेसी का सब्जेक्ट होता है जिसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैंने पढ़ा कि एक कुछ तरह की कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जो लैक ऑफ डिज़ायर या लॉस ऑफ लिबिडो में दी जाती हैं कि अगर किसी को जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी की डिज़ायर ना रहे तो उसके लिए भी मेडिकेशन है। तो मैं पहली दफ़ा जब मैंने पढ़ा था तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा है वाक़ई में, मतलब ये इतना इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है कि इसके लिए लोग मेडिकेशन सीक करते हैं और लेते हैं। लेकिन हकीकतन ये वाक़ई में एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। अगर किसी को लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हिच इज़ समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। चाहे मर्द है या औरत है, अगर वो एक रिश्ते में मौजूद है, मियाँ-बीवी हैं जी, और उनमें से किसी एक को ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है एक तो ये कि उसकी वजह क्या है? क्या वो स्ट्रेस्ड हैं? क्या वो डिप्रेस्ड हैं? या उनके कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं तो भी ऐसा हो सकता है, या कोई भी कुछ भी मसला है, बिकॉज़ लैक ऑफ दिस डिज़ायर इज़ नॉट नॉर्मल। ये समझे, ये इसकी बॉटम लाइन है। बिल्कुल। अच्छा, हमारा एक और चीज़ मुझे ये फ़ील हो रही थी कि अब जो यंग जनरेशन है वो तो काफ़ी इन चीज़ों से अवेयर है, इसके ऊपर अपने आप को एजुकेट भी वो लोग करते हैं। लेकिन हम देखें कि यानी स्पेशली अभी भी पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस चीज़ को शर्म और झिझक का सबब समझते हैं, या इस तरह से है कि शादी हो रही है तो लड़की को बस ये कहा जाता है कि अच्छा मर्द को खुश करना है, हुँ, या हुँ। ये मर्द को अपनी मर्दानगी दिखानी है। लेकिन असल हुँ, चीज़ क्या है कि जो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में बांधा है, एक दूसरे का ख्याल सिखाया है कि एक दूसरे से बस ये नहीं कि आपने जोर जबरदस्ती से कोई काम करना है, बल्कि मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे का ख्याल करके और हुँ, ये हुँ, देख कर के जिस तरीके से हर चीज़ में अल्लाह ने ये कहा है ना कि आपके साथ जो लोग हैं, नेबर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, पेरेंट्स का ख्याल रखना। तो इस तरह ये जो फिजिकल रिलेशन है ना, इसमें भी एक दूसरे की नीड्स को समझना, दूसरा किस सही। चीज़ से खुश होगा, दूसरे को क्या चीज़ अच्छी लगेगी। और फिर साथ में मुझे लगता है कि एक जो एक्ट है उससे पहले भी आपको हमारे यहाँ बड़ा बुरा समझा जाता है कि शौहर और बीवी एक दूसरे को जो है ना हग कर लें, या एक दूसरे हुँ, को हुँ, किस कर लें, या एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। ये सब चीजें हुँ, बहुत मैटर करती हैं ना। जैसे अभी आप मुझे कह रही थी कि भाई आप अगर कोई खाने का स्पेशल प्लान बनाते हैं तो फिर पूरा दिन उसके लिए आप रेडी होते हैं ना। हुँ, अगर हुँ। बस आप एकदम खड़े हो तो फिर आपको थकावट और बोझलपन सा महसूस होने लगता है। सही, ये सब सही। चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्लेज़र के लिए जो है ना, आप उसके लिए फिर एक हुँ। माहौल भी बनाएँ। हुँ। और जैसे आपने कहा अमन कि ये इसको सिर्फ़ एक एक एक्ट है, या किसी एक फ़र्द की या किसी एक पार्टनर की ज़रूरत है, इस तरह नहीं हो सकता ना ये, और होना भी नहीं चाहिए। एक म्यूचुअल एक्ट है, म्यूचुअल एक्ट ऑफ प्लेज़र है जिसमें, और मज़े की बात मैं ये बताऊँ आपको कि अगर आप इसकी पढ़ें, फ़िज़ियोलॉजी पढ़ें कि किस तरह ये एक्ट होता है इन अ वुमन एंड इन अ मैन, हुँ, तो आप देखेंगे कि दोनों के हार्मोन्स होते हैं, दोनों के हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। वुमन में लुब्रिकेशन होगी व्हिच मीन्स शी इज़ रेडी। मेन में भी अब सारे जो उसके स्टेप्स हैं, उस ये एक सिंगल पार्टनर का एक्ट नहीं है। बोथ पार्टनर्स नीड टू बी इन्वॉल्व्ड, उनको दोनों को प्लेजर होना चाहिए, उन दोनों को मज़ा आना चाहिए और दोनों को एंजॉय करना चाहिए। और इसी से फिर मुझे ये बात याद आती है कि वुमेन में जो ऑर्गेज़्म होता है व्हिच मीन्स कि उन्होंने भी इस एक्ट को इतना ही एंजॉय किया जितना मेल पार्टनर ने एंजॉय किया। हुँ, ये बहुत ज़रूरी है। और दोज़ वुमेन हू एक्सपीरियंस दिस, उनकी
उनकी हेल्थ, उनकी ओवरऑल मूड, उनकी हैप्पीनेस बहुत डिफरेंट होती है, जो कि नहीं करती इसको एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली अच्छा हमारा मुझे ना एक दो और बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, वो ये कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन से मिलती हूँ जिनका बहुत पुरानी उनकी शादियाँ हैं या नई शादियाँ भी हैं, लेकिन अम, उनका जो पार्टनर है, उनके हस्बैंड हैं, वो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते ना। और औरतें आजकल मैंने जैसे कहा कि अवेयर भी हैं, ये समझती हैं कि हमारी भी डिज़ायर, हम भी सेटिस्फाइड हों, लेकिन मर्द की हुँ, तरफ से वो चीज़ जो है वो उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा। या इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द चाहते हैं कि उनका एक अच्छा रिलेशन हो, लेकिन औरत के ऊपर ऐसी स्टेजेस भी आती हैं जिसमें थकावट तारी हो जाती है, जिस्मानी हुँ, लिहाज हुँ, से वो बहुत दफ़ा बच्चों की पैदाइश के बाद या और कोई बीमारी है, कोई थकावट है जिसकी वजह से वो यानी खुशी के साथ नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है कि हुँ, दोनों को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, वरना हुँ, आजकल हुँ, के ज़माने में मैं ये देखती हूँ कि अ, घर से बाहर आपको हर चीज़ ओपन है, मतलब बुराई भी बिल्कुल, ओपन है कि औरत या मर्द दोनों जो है ना वो भटक सकते हैं, दोनों बिल्कुल। बुराई में उलझ सकते हैं। और जो हलाल रिश्ता आपस में बनाया गया है अल्लाह ताला ने, जिसमें एक दूसरे को आप खुश कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, वहाँ से वो नीड पूरी नहीं हो रही। तो मुझे हुँ, तो यही महसूस होता है कि आपस में ना एक दूसरे से डिस्कस करें। हुँ, कभी-कभी हम हुँ, शर्मा-शर्मी में और झिझक में खुद ही घुटते रहते हैं अंदर-अंदर और परेशान रहने लगते हैं। अभी हुँ, आपको याद होगा कि हम कुछ अर्से पहले यही बात कर रहे थे कि इस अच्छे ताल्लुक का ना असर आपके चेहरे के तासुरात पे भी पड़ता है। हुँ, चाहे वो हुँ, अपनी ज़िंदगी के और काम भी प्रोडक्टिव होकर कर सकते हैं अगर उनकी ये डिज़ायर पूरी हो रही हो। तो हुँ, हुँ। तो मैं यही कहूँगी सुनने वाले लोगों को कि शर्माने और झिझकने से बेहतर है कि एक-दूसरे से बात की जाए, डिस्कस किया जाए और इस मामले को सॉल्व किया जाए। सही। ये बहुत अच्छी ईमान आपने बात की कि ये रिश्ता तो बना ही इसीलिए है ना कि आप एक-दूसरे की ज़रूरियात पूरी करें और अगर आप इसमें शर्म, हया को ले आएँगे और चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, तो बहुत सारे आउटलेट्स ओपन हैं, मेन के लिए भी, वुमेन के लिए भी और लोग फिर भटकते हैं या बुरे रास्तों पे चले जाते हैं। अच्छा एक और बात देखिए, ज़िंदगी की हकीकतें हैं कि आप बिज़ी भी होंगे, आप टायर्ड भी होंगे, कभी आपके डिफ़िकल्ट फ़ेज़ेस भी होंगे, कभी आप फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, आप बहुत ओकेज़न्स ऐसे होंगे जब एक पार्टनर नहीं चाहता होगा। जी। तो मेरा ख़्याल है यही वो जगह है जहाँ पे इमोशनल इंटिमेसी काम आती है, कि ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ़ ये एक्ट ही आपको सैटिस्फ़ाई करे, एक हग, एक किस, सिर्फ़ किसी के कंधे पे हाथ रख देना या किसी के सर में बालों में हाथ फेर लेना, ये छोटे-छोटे से एक्ट हैं विच जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। हाँ, और हमारा ये बात भी है ना कि जैसे कोई भी शादीशुदा ज़िंदगी से बाहर हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ कोई इस तरह के मैसेज करें जो उसके जज़्बात को उभारें। हुँ, हुँ, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में एक मियाँ और बीवी के लिए ये चीज़ जायज़ है, एक-दूसरे को इस नज़र से देखना जिससे दूसरे के जज़्बात उभरें या एक-दूसरे को ऐसे हुँ, मैसेज कर देना, मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी होते हैं ना, दूर-दूर हैं। हुँ, तो हुँ, ऐसे मैसेज कर देना कि जिससे आप दूसरे को फ़ील हो कि अच्छा उसको आपको भी उसकी नीड फ़ील हो रही है, या सही, हाँ, ऐसी आपस में बातें करना। जैसे आपने कहा कि एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है वो ये लगती है कि देखिए एक है जिस्मानी ताल्लुक, लेकिन जिस्मानी ताल्लुक को एक बोझ की तरह अदा कर देना और बस हुँ, ज़रूरत पूरी कर देना, तो ये तो काम जानवर भी करते हैं ना। हुँ, इंसान हुँ, होने की हैसियत से हमें एक-दूसरे के लिए प्रेज़ेंटेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। एक-दूसरे के जज़्बात को उभारना, एक-दूसरे की नीड को फ़ील करना, एक-दूसरे को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना और इसमें खुश होना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे लगता है कि हमेशा औरतों पर ये होता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, उनके पास से खुशबू आए, और बहुत जगह मैं ऐसी पोस्ट पढ़ी होती हूँ कि अच्छा भई हमारी बीवियों के पास से तो जिंजर गार्लिक लहसुन, प्याज़, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तरह से एक मर्द को भी प्रेजेंटेबल बनना, उसके पास से भी पसीने की स्मेल ना आ रही हो, हुँ, उसके हुँ, भी मुँह से बदबू ना आ रही हो, उसका जो है वो भी प्रेजेंटेबल हो अपनी हुँ, अपनी औरत को सैटिस्फाई करने के लिए, ताकि दोनों खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ एक-दूसरे के इस ताल्लुक को एन्जॉय कर सकें। हुँ, हुँ। ये बहुत बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और इसी से मुझे एक बात याद आ रही है कि शादी के जो इनिशियल और ईयर्स होते हैं, वो तो बड़ा खूबसूरत हनीमून पीरियड होता है, दोनों के पास अच्छे ड्रेसेस भी हैं, दोनों अपने आप का अपना ख़्याल भी रखते हैं, लेकिन जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो लोग समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग वेरी सेकेंडरी, वेरी टर्शियरी जिसका कोई हुँ, ज़रूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मेरा ख़्याल है आपकी शादी को कितना भी लंबा अरसा गुज़र जाए, ये बहुत अहम मामला है और इसमें दोनों पार्टनर्स को ख़्याल रखना चाहिए। जैसे ख़वातीन जो है वो नाइट गाउन्स होते हैं, वो पहनने छोड़ देती हैं या नहीं खरीदती हैं कि बस जो शादी के थे वही थे, ख़त्म हो गए, अब आपको कुछ नहीं अपना कोई भी जो है वो गारमेंट्स नहीं लेने। तो ये जैसे आप अपने बाकी चीज़ों का ख़्याल रखती हैं, आप अपने बाकी ड्रेसेस का ख़्याल रखती हैं, दिस इज़ समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ और ये ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारा एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा था और वो ये पॉइंट है जो हम सबको याद रखना चाहिए कि देखिए मियाँ-बीवी का ताल्लुक जो है ना, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग है, जैसे अभी आज हम बात करें फिज़िकल इंटीमेसी की, इन सब के लिए ना उनके पास उनको एक स्पेस मिलनी चाहिए। हुँ। चाहे वो घर की उनके पास और फैमिली मेंबर्स हों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उनका भी ख्याल रखना, चाहे वो बच्चों के माँ-बाप हों। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपने इस ताल्लुक को एन्जॉय करने के लिए, वही बात है, यानी हर एक के ज़हन में आएगा, अच्छा ये कौन-सी ख़ास बात है, ये तो करना ही होता है शादी में। नहीं, हुँ। इसको अपने ताल्लुक को मज़बूत बनाने के लिए, आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए, इसको एन्जॉय करने के लिए, एक-दूसरे के साथ अच्छा वक़्त गुज़ारने के लिए, आप इसको एहतमाम के साथ एक ऐसा वक़्त रखें, जैसे हमारे दीन में भी है कि एक ख़ास टाइम पे बच्चे कमरे में एंटर हों तो इजाज़त लेके एंटर हों। तो हुँ। ये इसीलिए है ना कि मियाँ-बीवी को अलहदा टाइम मिले। इसी तरह सही। ये कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं तो बहुत दफ़ा आपने भी ऐसी फ़नी स्टोरीज़ सुनी होंगी कि शादी हुई और कोई घर में एक ऐसा पर्सन है जो मियाँ-बीवी को अकेले वक़्त गुज़ारने का ही हाँ, मौका देता। और किसी के मैंने पढ़ा कहीं पर कि किसी मैरिड कपल के रूम में कोई बाथरूम था और घरवाले वो आके यूज़ करते कहते थे कि भई रूम का डोर नहीं बंद करना। तो मतलब ऐसी भी बहुत सारी फ़नी स्टोरीज़ आपको मिल जाएँगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि मियाँ-बीवी ने ना अपने आप को इस चीज़ को स्पेशली ना खुद से स्टैंड लेना है कि आपका जो अलहदा टाइम है, उसको कोई मुतासिर ना कर सके। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अम, कि जो है वो क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करें और जी, उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करें और उसमें अगर कोई उनकी रुकावट आ रही है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे किसी के हवाले करें और जो है वो हाँ, एक डेट पे चले जाएँ। बिल्कुल। तो कुछ भी कोई भी ऐसा ऐसी कोशिश जिसमें मियाँ-बीवी प्राइवेट क्वालिटी टाइम गुज़ारें बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए। और आज के एपिसोड में मुझे लगता है मैंने बहुत दफ़ा बहुत ज़रूरी है बोल दिया है। हाँ, हाँ, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी होती है ना उसको फिर बार-बार कहना भी पड़ता है ये बहुत ज़रूरी है और वही बात है कि हमारे दीन का हर पहलू ऐसा है ना कि जो इंसान की नफ्सियात को, इंसान के जो इमोशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करता है। तो आज हमने हुँ। बात इसीलिए की है कि ये भी एक बहुत अहम पहलू है ज़िंदगी का और इसमें इस पर आपका मूड जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले हमारा मूड पर ही बात कर रही थी, ये मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है ना? हाँ, तो बिल्कुल। और क्या मैसेज देना चाहेंगी आप आखिर में? मैसेज मेरे ज़हन में एकदम से ये बात आई कि आप ये सोचें कि कितना अहम है ये रिश्ता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो है ना बीबी हव्वा को क्रिएट किया गया था। तो हुँ, अगर हमारा दीन, नेचर इसको समझती है कि वाक़ई में ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप की ज़रूरत है इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए और सोसाइटी को कायम रहने के लिए और ये हम मैं और आप इवन वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं और हम देखते हैं कि जो एम्प्टीनेस है, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि एक जगह जो आप जाए सुकून थी आपके लिए हुँ, आपका आपका शौहर या आपकी बीवी जो जाए सुकून था, वो घर, खूबसूरत जगह जहाँ पे आपको अच्छा लगता था, वो खो चुका है और जब वो खो जाएगा तो ज़िंदगी से सुकून भी निकल जाता है। तो बिल्कुल। ये है मेरा मैसेज और हमें इस एपिसोड को टाइम पे ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है और हम सबसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम इस मौज़ू पर मज़ीद बात भी करें और जिस तरीके से हमने फ़िज़िकल इंटीमेसी पर बात की, इमोशनल इंटीमेसी पे बात की, इस तरह आगे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं एक-दूसरे से करीब होने के, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हमारे साथ-साथ शामिल रहिएगा और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।